नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज यूपी जीआईएस के समापन सत्र में शिरकत करेंगी। लोक भवन में नागरिक अभिनंदन समारोह में लेंगे हिस्सा और 13 फरवरी को अंबेडकर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होने वाला है। 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, आज यूपी जीआईएस के समापन सत्र में करेंगे शिरकत। लोक भवन में नागरिक अभिनंदन समारोह में लेंगे हिस्सा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर है उत्तर प्रदेश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश का उनका ये पहला दौरा है, इस लिहाज से ये काफ़ी खास दौरा रहने वाला है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इतने बड़े आयोजन में शामिल हो रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसका जिक्र आज विश्व में भी किया जा रहा है। तो 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लोक भवन में नागरिक अभिनंदन समारोह में लेंगे हिस्सा और 13 फरवरी को अंबेडकर विश्वविद्यालय का समारोह समापन होगा। 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो लोक भवन में नागरिक अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगी। क्या तैयारियां हैं, क्या माहौल है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संदीप मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। संदीप, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसा माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब लखनऊ पहुंच जाएंगी और ऐसे में क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि 12:30 बजे महामहिम राष्ट्रपति जो हैं वो लखनऊ आगमन करेंगी। एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, अमौसी एयरपोर्ट पे। उनका स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे जाएंगे। इसके साथ ही साथ में वहां से निकल करके वो जीएसआई यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वहां पे प्रवेश करेंगी। वहां पे कई कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं। इसके साथ 3:30 बजे वहां से कार्यक्रम उनका जो है आज के जो तीसरा दिन है उसका समापन होगा। इसके साथ ही साथ फिर उसके बाद लोक भवन में पहुंचेंगी, ऑडिटोरियम में। वहां पे जो नागरिक सम्मान समारोह होगा उस कार्यक्रम में शिरकत करती चली आएंगी। लगभग 80 से ऊपर अधिक लोगों का सम्मान समारोह होगा। इसमें डॉक्टरों को सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ में जो नगर निगम से जुड़े लोग हैं उनका सम्मान किया जाएगा। इसके साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनका सम्मान किया जाएगा। तो इसी कड़ी में कई ऐसे विभूतियां हैं जिनका सम्मान समारोह में आज शिरकत करती नजर आएंगी राष्ट्रपति जी। और इसके साथ ही साथ में बात करें तो आज जो समापन समारोह हो रहा है ग्लोबल समिट का, उस समिट में मुख्य रूप में आएंगी, पहुंचेंगी। इसके साथ साथ दूसरे दिन की अगर बात करें, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है, 2 दिवसीय दौरे के अंतर्गत अगर बात की जाए तो लगातार उनके जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों की रूपरेखा पहले से ही तैयार कर दी गई है। और उसके साथ साथ शाम को राजभवन में उनका डिनर होगा और राजभवन में डिनर होने के बाद राजभवन में ही रुकेंगी। इसके बाद दीक्षांत समारोह में 13 तारीख को पहुंचेंगी, यानी कि अगले दिन जो है दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगी। तो ये पूरा उनकी कार्यक्रम की रूपरेखा है। ऐसे में समिट की अगर बात की जाए ग्लोबल समिट की, तो निश्चित तौर पे आज इसका समापन है। कई केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल महोदया, वो सभी लोग मौजूद रहेंगे इनके राष्ट्रपति के स्वागत में। और राष्ट्रपति के समापन समारोह लगभग 3:30 बजे का समय जो है वो रखा गया है। जी संदीप, इसी के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो पहुंच ही रही हैं उत्तर प्रदेश और उनके दौरे को लेकर के भी हमने चर्चा करी है, लेकिन इसी के साथ साथ तमाम अन्य केंद्रीय मंत्री भी आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगा। समापन सत्र में क्या विशेष रखा गया है आज कार्यक्रम में?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे आज का जो समापन दिन है वो तीसरा दिन है आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। और इस समिट के अंतर्गत कई केंद्रीय मंत्री, कई उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदय वहाँ पे मौजूद रहेंगी और समापन समारोह को भव्य बनाने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे जो सेशन हैं उन सेशनों पे अभी तक चर्चाएँ नहीं हो पाई हैं। उन सेशन में चर्चाओं के लिए वहाँ पे आज सेशन खोले जाएंगे, यानी कि 11 सेशन आज के दिन रखे गए हैं। उन 11 सेशनों पे चर्चा की जाएगी, खेल को लेकर के चर्चा की जाएगी, इसके साथ मीडिया जगत को लेकर के और औद्योगिक विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। इन कई ऐसे बिंदुओं को लेकर के चर्चा की जाएगी। अगर बात की जाए तो पीयूष गोयल वो मौजूद रहेंगे, वो 5KD पे पहुंचेंगे पीयूष गोयल, उनसे मुख्यमंत्री जी चर्चा करते नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर बात करें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वो आज लखनऊ में नजर आएंगे। तो पहले तो उनका एक अपना इन्वेस्टर एक कार्यक्रम है आसियाना में, उस कार्यक्रम को निपटाने के बाद से वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचेंगे। शाम 3:30 बजे के आसपास समापन के समय मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ खेलों को लेकर के जो चर्चाएं होंगी उन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा की जाएगी। तो ऐसे कई मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे और उन चीज़ों को लेकर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ साथ ऊर्जा को लेकर के भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, उस पर चर्चा की जा सकती है। तो इन कई ऐसे बिंदु हैं जिन पे आज चर्चा संभावित है। जी और इसी के साथ साथ संदीप, क्योंकि विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहा है कि मौजूदा सरकार, बीजेपी सरकार हमेशा जाति को लेकर के बात करती है, केवल हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन आज विपक्ष को भी समझ आ रहा होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है तो उसमें हर एंगल पर चर्चा हो रही है। एजुकेशन पर बात हो रही है, स्पोर्ट्स पर बात हो रही है, उद्योग पर बात हो रही है, हर एंगल पर बात हो रही है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को रोजगार की ज़रूरत थी, उत्तर प्रदेश को मेडिकल की ज़रूरत थी, उत्तर प्रदेश को शिक्षा की ज़रूरत थी। तो निश्चित तौर पे उन विषयों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बिंदुओं को आगे रखते हुए जो है इन कार्यक्रम समिट को आयोजन किया गया था, जिससे उद्योगपति बड़े बड़े आए और उद्योग यहाँ पर लगाएं, जिससे कि युवाओं को व्यापार मिल सके और युवा जो है बेरोजगार न रहें। इसके साथ साथ अगर बात करें शिक्षा की, इंडस्ट्रीज बनाने की, मेडिकल स्टोर, मेडिकल कॉलेजेस बनाने की, इन बिंदुओं को लेकर चर्चा की थी। हालांकि विपक्ष जरूर इस पर बात खड़ी कर रहा है और कह रहा है कि ये सब हवा में है। और इससे पहले भी इन्वेस्टर मीट हुआ था जिसमें बहुत से उद्योगपति लखनऊ पहुंचे थे और उसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं हुआ था, जमीन पे कुछ नहीं दिखा था। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश अगर आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर विपक्ष को एक साथ होना चाहिए उत्तर प्रदेश को, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक हैं और उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति ना हो, इसमें अगर रोजगार अगर लोगों को मिलेगा तो इससे सबसे अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ में अगर विश्वविद्यालय वगैरह पढ़ाई की शिक्षा के क्षेत्र में अगर विकास होता है तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का विकास है। इसके साथ साथ अगर मेडिकल का अगर विकास होता है तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता को ये लाभ मिलने वाला है। तो ऐसे में अगर विपक्ष दावे कर रहा है, विपक्ष उंगली उठा रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से आप जो है सवाली निशान खड़े कर रहे हैं। हालांकि अगर विकास के दौर पर अगर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ना चाह रहा है और इन्वेस्टर मीट जैसे बड़े कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होते रहते हैं, हाँ। तो निश्चित तौर पे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका लखनऊ में आना और उत्तर प्रदेश के लिए एक नई दिशा देना, ये एक बड़ी बात होगी। जी ठीक है संदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। आगे बढ़ रहे हैं लखनऊ से अगली ही बड़ी खबर। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री का आज महत्वपूर्ण दौरा है। यूपी GIS 2023 में शामिल होंगे अनुराग ठाकुर। सुबह 10 बजे सरोजनी नगर पहुंचेंगे अनुराग ठाकुर। डेडिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सुबह 11:45 पर यूपी GIS में भी शामिल होंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में क्या कुछ महत्वपूर्ण चल रहा है उसकी भी जानकारी लेंगे अनुराग ठाकुर। इसी के साथ साथ क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश की जो खासियत है विशेष तौर पर वो दिखाई गई है। इसी के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष रुचि भी अक्सर लेते रहते हैं, युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो ऐसे में डेडिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अनुराग ठाकुर और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री का आज महत्वपूर्ण दौरा है। और इसी के साथ साथ एक्टिवली
अनुराग ठाकुर तमाम इन चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं। तो आज जब वो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पहुंचेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं कि सरकार, प्रशासन और शासन स्तर पर तो कार्य हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर, लेकिन इसी के साथ साथ केंद्र सरकार के भी तमाम मंत्री योगदान दे रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण। तो आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंच रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंच करके जो कुछ भी खास तस्वीरें आएंगी, सबसे पहले आप न्यूज़ 1 इंडिया पर देखेंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री का आज महत्वपूर्ण दौरा है और युवा मंत्री हैं, युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी करते हैं। न सिर्फ युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं उसके बारे में भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बेबाकी से चर्चा करते हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप मिश्रा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंच रहे हैं लखनऊ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। किस समय पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कैबिनेट मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ पे पहुंचेंगे और लखनऊ में उनका आगमन होगा। लखनऊ में आगमन के बाद वो सीधे जो है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पे पहुंचेंगे, जहाँ पे फेलो होने पर सेशन में उनकी जो है प्रतिभागिता रहेगी और वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। इनके साथ साथ मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी वो भी मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये दौरा है, काफी महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को ग्लोबल समिट हो रही है और आज आखिरी दिन है और इसके समापन में भी वो प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को लेकर चर्चा की जा सकती है, खेलों को लेकर चर्चा की जा सकती है और इसी को लेकर के अगर बात की जाए तो इनके कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को लेकर के भी चर्चाएं संभावित है और उस पर भी चर्चा की जा सकती है। ठीक है संदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे, बात करें अगली खबर की। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दौसा में 18,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आपको बताएं कि दौसा में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन को आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा और आपको बताएं कि दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। इससे देश को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। दिल्ली दौसा लालसोट मार्ग बनाने में तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और अब अगर आप दिल्ली से जयपुर जाना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर पाएंगे और देश की राजधानी से गुलाबी शबर तक सिर्फ 3 से 3.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, जबकि अब तक दिल्ली से जयपुर पहुंचने में 5 घंटे से भी अधिक का समय लग जाता था। और जब ये एक्सप्रेसवे मुंबई तक पूरा बन जाएगा तो ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से अगली खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सुबह 9:45 पर सलोनी फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:15 पर एलेक्स चौक और यूनाइटेड किंगडम के साथ बैठक करेंगे और सुबह 11:30 बजे इटली के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन का भी स्वागत करेंगे सीएम। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बैक टू बैक कई कार्यक्रम हैं जिनमें वो शामिल होंगे और तमाम जो प्रतिनिधि बाहर से आए हैं उन सभी के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे और
किस किस सेक्टर में निवेश किया जा सकता है, कहाँ कहाँ निवेश आ रहा है, उसे आगे कैसे इस्तेमाल करना है, धरातल पर लाना है, इन तमाम प्रारूपों पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 12:30 बजे राष्ट्रपति के आगमन पर भी स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी साथ में मौजूद रहेंगी, अन्य मंत्री भी साथ में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आज जिन डेलीगेशन से चर्चा होनी है उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, और इटली के डेलीगेशन से चर्चा होगी। और हम आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता देते हैं सीएम का। सुबह तकरीबन 9:45 पर सलोनी फाउंडेशन के प्रतिनिधि के साथ चर्चा। इसके अलावा सुबह 11:30 बजे इटली के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करेंगे, और दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन का स्वागत करेंगे सीएम। इसी के साथ साथ दोपहर तकरीबन 1:45 बजे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात करेंगे। शाम 3:45 बजे राष्ट्रपति महोदया GIS का समापन करेंगे, उसमें भी शामिल रहेंगे। और सुबह 9:45 पर सलोनी फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करेंगे। तो इस तरह से कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और शाम तक ये कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ेगा उसके बारे में हमने आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम की अपडेट दी है। यानी कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी व्यस्त रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए व्यस्त रहने वाले हैं। अश्विनी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। अश्विनी, हम सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है कि ये बहुत व्यस्त रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इन तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतने ही एक्टिव दिखाई देते हैं और सदैव उत्तर प्रदेश की बढ़ोतरी के लिए चर्चा करते हैं। बिल्कुल बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगे। हालांकि व्यस्तता की बात करें, पिछले 2 दिनों के बीच वो लगातार व्यस्त हुए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से चल रही है और विदेशी मेहमान हो यहाँ के तमाम बड़े राजनीतिक लगातार लखनऊ आने का सिलसिला जारी है। 10 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया था। उस दौरान मुख्यमंत्री मौजूद है। जब दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जो कार्यक्रम थे उसमें शिरकत की थी, तमाम मेहमान आए थे, उनसे मुलाकात की थी, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा इस चीज को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की संभावनाएं क्या थी, उनसे विदेशी मेहमानों से चर्चा की थी। कल भी पूरा दिन मुख्यमंत्री का विजय, और आज लगभग 1 दर्जन कार्यक्रम लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम है 9:45 पर, जो 5 मार्च पर होगा। मुख्यमंत्री आवास सलोनी फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल है, उससे मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद 10:45 पर यूनाइटेड किंगडम सत्र होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। 11:15 पे कार्यक्रम है जिसमें आज जो यूनाइटेड किंगडम के मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। सीएम लाउंज जो ग्लोबल इन्वेस्टर बनाएगा वहां पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना क्या निवेश और हो सकता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश क्या भविष्य है इस पर भी चर्चा होगी। इस तरह बात करें 11:30 बजे इटली का प्रतिनिधिमंडल है उसकी मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे, और कहीं ना कहीं उस दौरान जो ग्लोबल समिट में जो इन्वेस्ट आया है उसको लेकर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ नया हो रहा है इस पर चर्चा करेंगे। 12:30 बजे मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां पर राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। उस दौरान उनके साथ में राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद बात करें 20-15 मिनट 45 मिनट का जो कार्यक्रम है जिसमें पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुख्यमंत्री आवास पर भी मुलाकात करेंगे। 3:40 पर जो राष्ट्रपति द्वारा जो 75 महिलाएं हैं उद्यमी है उनको साथ फोटो सेशन होना है, उस दौरान भी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। अगर बात करें 6 बजे 6:30 बजे जो लोगों ने वहां पर कार्यक्रम होता है उसमें राष्ट्रीय स्पीकर करेंगे, और ये कार्यक्रम होगा नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम। इस दौरान भी मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद रात 8 बजे 8:15 से राजभवन में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए जो है रात्रि भोज रखा गया है। उस दौरान भी मुख्यमंत्री मौजूद तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं जिसमें सुबह से लेकर शाम तक लगातार चर्चोचित किया गया। लगातार मुख्यमंत्री जो है कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। साथ ही साथ विदेशी मेहमान आ रहे हैं या फिर देश के उद्योगपति आ रहे हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भविष्य का सवाल है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार सजग रहे हैं। इन्वेस्टर समिट होना था लगभग 2 महीने पहले से ही मुख्यमंत्री खुद तब एक्टिव थे, अपनी जो कैबिनेट के अपने अध्याय थे उनको भी एक्टिव किया था, और कहीं ना कहीं क्योंकि बड़ा लक्ष्य था। अभी हाल ही में देखा गया गुजरात और मध्य प्रदेश में भी इन्वेस्टर समिट हुई थी, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश आया वहां उसमें जिस तरीके से निवेश नहीं आया, और सरकार को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा निवेश आएगा। तो उसकी सरकार आंकड़ा लगा रही थी कि 17 लाख से 20 लाख करोड़ के बीच में उत्तर
उत्तर प्रदेश में मात्र निवेश आ सकता है, लेकिन सारे रिकॉर्ड तोड़ के 30 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका है और अभी भी लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, जिसको लेकर के लगातार जो है डेलीगेशन। बिल्कुल, और इससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की छवि न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में बदली है और ये उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन ई मोबिलिटी, व्हीकल्स और फ्यूचर मोबिलिटी पर सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी शामिल हुए। सत्र को संबोधित करते हुए कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि हमें समय से एक कदम आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा। ई मोबिलिटी और उसके भविष्य की संभावनाओं को तलाशना होगा। देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे मेरठ से दिल्ली के पिछले साल शुरू किया जा चुका है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या भूमिका का निर्वहन कर सकता है, वह पिछले 9 वर्ष के अंदर एक नए भारत की जो तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रही है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के वास्तव में जो मुख्य यानी जिसको आप एक सीओ कह सकते हैं, वो आज आपके सामने हैं और वह हैं भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। व्यक्ति हो या समाज, हमें हमेशा समय से एक कदम आगे बढ़कर के सोचना पड़ेगा। ई मोबिलिटी में और उसकी फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं, इस सत्र में अपना मुख्य उद्बोधन देने के लिए जिनके पास ये विजन है और उस विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने की एक क्षमता है, वह नाम है नितिन गडकरी जी के रूप में। वह व्यक्तित्व आज हम सबके सामने आए हैं। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रति उनकी शुभेच्छा रही है। उत्तर प्रदेश के और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबको देखने को मिलता है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें उनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें निरंतर प्राप्त हुआ है। देश के चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जौनपुर में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने शूद्र वाले बयान पर बचाव करते हुए कहा कि कुछ धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर देश की महिलाओं, आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों को अपमानित करने का काम करते हैं। मेरी मान्यता है कि हर धर्म का उद्देश्य और मकसद मानव कल्याण और मानवता का सशक्तिकरण करना हो। महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने का काम करते हैं। मेरी मान्यता है हर धर्म का मकसद मानव कल्याण, मानवता का सशक्तिकरण होता है। गाली देना धर्म नहीं है। धर्म की आड़ में अपमानित करना धर्म का मकसद नहीं है। इसीलिए ऐसे धर्म के ठेकेदार जो अब तक धर्म की आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करते रहे, प्रताड़ित करते रहे, नीच और अधम कहते रहे, उनको सम्मान दिलाने के लिए मैंने आवाज उठाई है। ये आवाज तब तक चलती रहेगी जब तक धर्म के ठेकेदार इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर धर्म के नाम पर नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये आवाज उठती रहेगी। और साथ ही साथ मेरा मकसद है देश की महिलाओं को सम्मान दिलाना, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सम्मान दिलाना, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान भी कहता है कि महिलाओं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी। हाई पावर कमेटी 72 घंटे में रिपोर्ट देगी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। बायोमेट्रिक और तलाशी में गड़बड़ी की आशंका है। कमेटी 62 पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को मुख्य आधार मान रही है और इसके लिए 7 केंद्रों के 3680 अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा देंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
कमेटी 62 पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को मुख्य आधार मान रही है और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं 7 केंद्रों के 3680 अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा देंगे। लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और इस गड़बड़ी को देखते हुए परीक्षा दोबारा से आयोजित कराई जा रही है 3680 अभ्यर्थियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।